बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हमारे पास चैप्टर है वो है डेसिमल एंड परसेंटेज। जो है इसका परसेंटेज मालूम करना है और डेसिमल मालूम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज जो हमारे पास 1 है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 आया तो उसमें आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो सिंबल दी हुई है आपको। ठीक है, वो आप मालूम करें और नीचे आपको पार्ट दी हुई है वो उसमें आपको कह रहे हैं, जिसमें आपको कह रहे हैं कि जो लेस देन ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ये आपके पास सिंबल आएगी। ठीक है, जो बड़ा है तो बड़े की निशान लगाए, जो छोटा है छोटा, और जो बराबर है तो बराबर के निशान लगाए। तो जो क्वेश्चन मुश्किल है तो वो हम सोल्व करेंगे। इसमें आप बता सकते हैं कोई क्वेश्चन हो। सी का क्वेश्चन है आपके पास, और जिस तरह आपके पास आ गया पहला जो आपके पास सी का है, तो सी में आपके पास आ गया 34 पॉइंट के बाद आप 1 जो आंसर होता है वो उसको पढ़ेंगे। ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 56 नहीं पढ़ेंगे, 5 6। ठीक है, पॉइंट के बाद एक एक नंबर को आप पढ़ेंगे 5 6, इस तरह 335.66। ठीक है, तो आप ये देखें इसमें जो आपको सिंबल दी हुई है, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, जो इक्वल है। ठीक है, ये इसमें आप देखें, एक तो एग्जांपल डायरेक्ट आप कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आप पॉइंट को ख़त्म कर सकते हैं। पॉइंट को किस तरह ख़त्म करेंगे, 4 35 56, नीचे आपके पास आएगा 100 कहाँ से आए, तो पॉइंट की जगह पर आपने 1 लगा दिए, आगे कितने नंबर है इतने आपने 0 लगा दिए। तो इसी तरह आप आगे जाए, इस तरह 35.66 पॉइंट ख़त्म किया आपने। ठीक है, 100 हो गया। तो ये आप सोल्व करें तो आपके पास आखिर जो आंसर आएगा तो वो फिर आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें आपको डायरेक्ट भी आप इस तरह कर सकते हैं, 35 किससे बड़ा है, 34 से बड़ा है, 56 66 जो बड़ा है, तो इसका आपका सिंपल आएगा इस तरह। ठीक है, जो बड़ा होगा उसको उस तरह आप निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ कंप्लीट। सारे क्वेश्चन इसी तरह है, जो आप देख इक्वल है, एक जैसे हैं दोनों साइड, तो इक्वल, ये आपका इक्वल का साइन है। ठीक है, जो छोटे हैं, ठीक है, इस तरह छोटे का साइन है। ठीक है, ये आप सिंपल आप लोगों को दी हुई है, ये आप लगा सकते हैं। सवाल नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहे हैं जो आपके पास डेसिमल है तो वो फाइंड करना है, उसमें डिसेंडिंग मालूम करना है। क्या मालूम करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर उसे कहा जाता है जो ऊपर से नीचे जाए, ऊपर से नीचे जाए। इस तरह के आपके पास 10 है, 10 से एक नीचे आया 9 8 7 6 5 4 3, इस तरह 2 1, इसे पीछे आना। ठीक है, नीचे गिरना। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि आपने यूट्यूबर का वो सुना होगा, हमारा जो सब्सक्राइबर है वो कम हो रहे हैं, उसका मतलब ये है वो नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऑपोजिट दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जाते हैं, वो असेंडिंग, ऊपर जाना है। ठीक है, तो 2 सवाल हैं, पहले असेंडिंग नीचे जाना। जिस तरह आपके पास पहला जो आपके पास सवाल है, पहला पार्ट जो है वो आपके पास है ए, आपके पास 2.51 कॉमा 3.31 2.47 3.81 3.01। ये आपके पास पहला पार्ट, जो आपके पास ए का क्वेश्चन नंबर पहला पार्ट है। ठीक है, ये आपके पास आया तो ये आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमने ये डायरेक्ट किया, हमें पता चल गया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। दूसरा जो आपके पास एग्जाम्पल है वो आप इसी तरह कर सकते हैं, पॉइंट को ख़त्म करें, ख़त्म करने के बाद आप उसको और भी सोल्व करें, पर देखें वो आपकी वो लेंथ हो जाएगा, तो आप इतना लॉन्ग सवाल आप नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो आप देखें, ठीक है, सबसे पहले पॉइंट से इस साइड जो नंबर है उसको देखें जो बड़ा है, तो ये 2 है। ठीक है, ये 3 है, ये बड़ा है। 3 से कोई बड़ा है, 3 से ये आपके पास 3 आ गया, 3 से कोई बड़ा है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। चलो ये 3 जो आपके पास हो गया इक्वल, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। इसके बाद पॉइंट के बाद आ जाते हैं, पॉइंट के बाद आ जाते हैं, इधर 3 है, इधर 8 है और इधर 0 है, तो आप आ जाएंगे 8 पर। 8 सबसे बड़ा है तो आप इसको दे देंगे 1 नंबर, किसको, इसको दे देंगे 1 नंबर। देखिए, इसके बाद आप आ जाते हैं इससे छोटा जो है 2 भी छोटा है,
ये 2 भी छोटा है और ये 3 बड़ा है, ये 3 बड़ा है। इसके 3 के बाद पॉइंट में आ जाएंगे जो आंसर है 3 है, यहाँ पर 0 है। कौन सा बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ, तो इसको आप 2 का नाम दिया आपने। इसी तरह फिर आ जाते हैं 3 पर, तो ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये आपके पास 3 है, डायरेक्ट ये आ जाएगा 3। अभी इससे छोटा आ जाएंगे, ये 3 हो गया, अभी ये 2 रह गया। अभी इसमें देखेंगे ये भी 2 है, ये भी 2 है। पॉइंट के बाद कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है या 4 बड़ा है? 5 बड़ा है, तो 5 आपके पास क्या आ जाएगा? 4 और ये 5। तो आप लिखेंगे इस तरह, पहले 1 वाला 3.81 और फिर उसके बाद 3.31, फिर इसके बाद 3.01, इसी तरह 2.51, फिर 2.47। ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। तो अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, इसमें आपको कह रहे हैं कि असेंडिंग, जो आपके पास असेंडिंग है, असेंडिंग उसे कहा जाता है जो ऊपर से नीचे जाए, जो सीढ़ों से, जो सीढ़ी लगी होती है उसको ऊपर जाए तो उसे असेंडिंग कहते हैं, ऊपर से नीचे आए उसे डिसेंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ऊपर जाना है तरतीब के साथ, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह जितने भी ऊपर जाओगे उसे असेंडिंग कहते हैं। जिस तरह आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने एक सवाल दिया है, पहला पार्ट जो दिए है आप लोगों को, ए का 7.2, 12.4, 10.2। ठीक है, ये आपको इन्होंने एक सवाल दिए हुए हैं, तो वो उसी तरीके से जो मैंने पहले बताया था, आप डायरेक्ट भी इस तरह भी कर सकते हैं, उसको सोल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा तो उस तरह भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें जो छोटा है सबसे छोटा उसको देखना है, उससे बड़ा हो उससे देखना है, उससे बड़ा हो उससे, तरतीब के साथ आप जाएंगे। तो इसमें सबसे छोटा आपके पास 7 है, 7 से कोई छोटा है देखें, ये 12 है, ये 10 है, ये 9 है, ये 18 है, नहीं, तो 7 आप लिखिए 7.2। इसके बाद 9 है, 9 के बाद 9 से कोई छोटा है, ये 12 है, ये 10 है, ये 18, 9 से कोई छोटा नहीं है, 9 आ जाएगा, 9 4। ये आपके इसके बाद 10 आ गया, 10 से कोई छोटा है नहीं। ठीक है, तो ये आप ये भी हो गया, ये भी हो गया, अभी ये हो गया। ठीक है, 10.8, फिर उसके बाद 18 बड़ा है और 12 छोटा है ना, छोटा 12 लिख लेंगे 4, और फिर 18.12। ठीक है, ये आपके पास तरतीब से आपने इसको सोल्व किया। सारे क्वेश्चन इसी तरह है, तो फिर भी समझना है तो फिर कर लेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद डेसिमल में जो परसेंटेज में एक्सरसाइज 2 है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे। थैंक यू सो मच।